प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। जब हम ख्रिस्ट विरोधी अर्थात 666 के विषय में चर्चा कर रहे थे और तब हमने विचार किया था कि उससे बचने के केवल 2 ही उपाय हैं। पहला, प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र हो, और दूसरा, उससे मिलने के लिए हम सब तैयार रहें। और प्रकाशित वाक्य उसके इस अंतिम अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। अर्थात उसने ये उद्घोषणा कर दी कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। और ये ना सिर्फ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अंतिम अध्याय है, लेकिन यदि हम पूरी बाइबल को देखें तो ये उस बाइबल का भी अंतिम अध्याय है, और जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कलीसिया से और अपने लोगों से कहलवा रहे हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। और इसमें हम देखते हैं कि शीघ्र आने वाला हूं बोलने के बाद वो कहते हैं, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। जो इस पुस्तक की, इस बाइबल धर्मशास्त्र की, और चाहे कहें प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों की बातों को मानता है, वो धन्य है। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना आरंभ करते हैं और उसके पहले अध्याय के 3 पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। वहां पर 3 बातें कही गई हैं कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और उसके बाद जो सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह जानता है कि इस संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो कि शायद पढ़ नहीं पाएंगे, और उनको ग्रामाफोन के माध्यम से पहले, और उसके बाद रेडियो, कैसेट, सीडी और टीवी और नाना माध्यम से परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, उन तक प्रेषित किया जाता है। और इसलिए यहाँ पर 2 बातें कही गई कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं। और तब 3री लाइन में लिखा है, इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। इस भविष्यवाणी की पुस्तक में जो बातें लिखी गई हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं तब भी धन्य होते हैं, जब हम उसको सुनते हैं तब भी धन्य होते हैं, और उसके बाद इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं तब भी धन्य होते हैं। लेकिन 22वें अध्याय के इस 7वें पद में जो बात लिखी गई है, और उसमें इन 2 बातों को जो ऊपर हैं कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की बातों को पढ़ते और इसकी बातों को सुनते हैं, उनको छोड़ दिया गया है। और फिर लिखा गया है, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। और तब मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों, ये 2 बातें क्यों छोड़ दी गई? और उसका बिल्कुल सही और सरल जवाब है कि अब जो पढ़ना था वो समाप्त हो गया। प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय अर्थात बाइबल के अंतिम अध्याय में आ गए, और उसके पहले जितनी बातें थी वो पढ़ी जा चुकी हैं या सुनी जा चुकी हैं।
और तब बचा है उनका मानना। हम उसमें लिखी हुई बातों को पढ़ तो लिए, सुन भी लिए, लेकिन उनको कितना मानते हैं। जब हम याकूब की पुस्तक में जाते हैं और उसके पहले अध्याय के 22वें पद को देखते हैं, वहां पर बड़ी स्पष्टता से याकूब लिख रहा है कि वचन पर चलने वाले बनो। और यहां पर धन्य उसी को कहा जा रहा है अंतिम अध्याय में कि जो इन बातों जो लिखी हुई हैं उनको मानता है, अर्थात उन पर चलता है। जो सिर्फ सुन लेता है वो अपने आप को धोखा देता है। मन सुन लेना पर्याप्त नहीं है, पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, लेकिन जो हमने सुना है या जो हमने पढ़ा है उस पर चलना आवश्यक है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में जाते हैं और यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में कहते हैं, मत्ती उसके 7वें अध्याय के 21वें पद में, और वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बड़ी स्पष्टता के साथ यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में समझा देते हैं, कह देते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। अर्थात सिर्फ प्रभु प्रभु करना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और दूसरे शब्दों का उच्चारण करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन परमेश्वर की जो स्वर्गीय पिता है उसकी इच्छा पर चलना आवश्यक है। और उसकी इच्छा पर हम कब चल सकते हैं? जब हम उसके आज्ञा के अनुसार चलेंगे। जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, जब हम उसके अनुसार आचरण करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले होंगे। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 11वें पद में जाते हैं, वहां पर परमेश्वर की आत्मा फिलडेल्फिया की कलीसिया से कहती है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। एक बार फिर पहले हमने प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय के 7वें पद में देखा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, और फिलडेल्फिया की कलीसिया को भी परमेश्वर का आत्मा लिखवा रहा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो कुछ तेरे पास है, हमारे पास क्या है? हमारे पास संसारिक सोना चांदी रुपया पैसा पद, ये सब कितना भी हो, ये परमेश्वर के सामने हमको खड़ा करने के योग्य नहीं बना सकता है। लेकिन हमारे पास यदि भले काम है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चले हैं, तो निश्चय हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि जो हमारे साथ हो लेते हैं वो हमारे काम है। और कोई चीज और कोई पैसा और कोई पदवी हमारे साथ नहीं जाएगी। ना वहां पर हम रेवरन कहलाएंगे और ना वहां पर हम बिशप कहलाएंगे और ना वहां पर हम डीकन कहलाएंगे। लेकिन हमारे साथ जो हो लेगा और वो है जो हम
काम करेंगे। और इसलिए वो कहता है कि जो तेरे पास है उसे थामे रहे, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट, अर्थात जो जैसा काम करेगा परमेश्वर उसको देगा। जब हम इस बात को प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय के 12वें पद में देखते हैं, वहां पर बड़ी स्पष्टता के साथ लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। तीसरी बार फिर से परमेश्वर के वचन में ये कहा गया है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। और तब वो कहता है कि हर एक के काम के अनुसार आपके और मेरे काम कैसे हैं, आपके और मेरे काम क्या है। क्योंकि जैसा हमने अभी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में देखा और उसके 21वें पद में कि बहुत लोग वहां पर प्रभु प्रभु कहेंगे, पर लेकिन प्रभु प्रभु कहने वालों से वो इनकार करता है। वो कहता है कि वो सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तब कुछ लोग अपने कामों को भी गिनवाएंगे। 22वें पद में लिखा है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। लोग अपने कामों को गिनाएंगे ताकि प्रभु यीशु मसीह से प्रतिफल प्राप्त कर सके और कहेंगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम किए हैं। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्यों ऐसा कहेगा वो? इसलिए कि जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, यदि जो बातें सुनी हैं, जो बातें हमने पढ़ी हैं, उनको हम मानते हैं, तब बुद्धिमान मनुष्य की नाई हम ठहरेंगे, जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और आंधी तूफान आए और वो नहीं गिरा। लेकिन जो सिर्फ प्रभु प्रभु कहते हैं, बोलते हमने भविष्यवाणी करी, हमने आश्चर्य कर्म किए, हमने नाना प्रकार से तेरे नाम का उपदेश किया, वो कहेगा मैं नहीं जानता। क्योंकि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी भाषा और तुम्हारा व्यवहार मेरी इच्छा के अनुसार नहीं था, मेरा तुम्हारा व्यवहार वैसा नहीं था। और इसलिए जब हम पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय में जाते हैं, वहां पर इन कामों के विषय में लिखा है कि आग हर एक के काम को परखने वाली है। जब न्याय का दिन आएगा, परमेश्वर की आत्मा से जो लोग कार्य करते हैं और जो अपने मन से कार्य करते हैं, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से करते हैं, उन सब के कार्यों को वो आग परखेगी। लिखा है, और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। इसलिए आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक के काम का को परखेगी। परमेश्वर के सामने आपके और मेरे काम परखे जाएंगे। सिर्फ कागजों पर लिख देने से, केवल रिपोर्ट बना देने से या बड़े बड़े शिलालेखों पर अपने नाम खुदवाने से काम नहीं चलेगा। आग हर एक का
काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। जो प्रभु कहता है कि मेरे पास हर एक के काम के अनुसार उसे देने के लिए प्रतिफल है, वो कहता है जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा। हमको इस बात पर विचार करना है। वो शीघ्र आने वाला है, और जब वो शीघ्र आएगा आने वाला है तो उसके पास प्रतिफल देने के लिए भी रिवार्ड्स हैं, इनाम हैं। वो स्पष्ट कह देता है कि मेरे पास हर एक के कामों के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यीशु जो आने वाला है उसके पास आपके लिए और मेरे लिए प्रतिफल है। पर प्रश्न उठता है कि हमारे काम क्या स्थिर रहेंगे, या सिर्फ हम शाब्दिक रूप से कहेंगे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा। हमको इस पर विचार करना होगा। और तब चौथी बार फिर से प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय के 20वें पद में कहा है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। बाइबल की समाप्ति, प्रकाशित वाक्य की समाप्ति लिखा हुआ है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। और तब जब ये सुनेंगे, जब ये वचन हम सुनेंगे, तब कौन कहने की हिम्मत रखता है कि आमीन, हे प्रभु यीशु आ। यह बहुत जरूरी बात है। हमने सुन लिया, हमने पढ़ लिया, हमारे पास प्रचार पहुंच गया कि वो शीघ्र आने वाला है, और परमेश्वर का वचन भी इस बाइबल के समापन के पहले कहता है कि हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। पर क्या हम निश्चयता के साथ, दृढ़ता के साथ ये कहने की स्थिति में हैं आमीन, अर्थात हे प्रभु यीशु आ, वो आने वाला है। पर क्या हम इतना तैयार हैं? क्या हमारे काम पूर्ण हो गए हैं? ऐसा ना हो कि प्रभु कहे मैंने अपने सामने तेरा कोई काम पूरा नहीं पाया। हम अपने कामों के विषय में विचार करें। हमारे काम क्या उस आग में टिकेंगे या जल जाएंगे? और तब अंतिम पद जो बाइबल का है, और वो है प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करने की स्थिति में हैं, हम इस बात में स्थिर रहें, और इसमें स्थिर रहने के लिए आवश्यक है कि प्रभु यीशु का अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहे। जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए, हमारे जीवन पर उसका अनुग्रह बना रहे, ताकि हम प्राण देने तक या प्रभु यीशु के साथ बादलों पर उठाए जाने तक विश्वासी रहें। यदि हमने अपने विश्वास में समझौता कर लिया, यदि हमारे काम आग से मिट जल जाने वाले हैं, तो हम उस इनाम को, उस मुकुट को नहीं पा पाएंगे। और इसलिए प्रभु का अनुग्रह मांगते रहे। और इसीलिए बाइबल का समापन इसी पद से होता है, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आपके और मेरे साथ परमेश्वर का अनुग्रह रहे। और तब लिखा है आमीन, ऐसा ही हो। हम अपने जीवनों पर विचार करें।
प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है, लेकिन क्या हमारी तैयारी उसके साथ बादलों पर उठाए जाने के लिए पूर्ण है? क्योंकि साफ उसने कह दिया कि जब तुरही फूकी जाएगी, जो खेत में है वो पीछे अपना कपड़ा लेना ना जाए, और जो कोठों पर है वो नीचे ना उतरे। क्यों? क्योंकि क्षण भर में ये होने वाला है। प्रभु आप पर और मुझ पर अनुग्रह करे कि हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं और उसके साथ हमेशा के हमेशा की जिंदगी में रहकर उसकी महिमा को देखें और उसकी महिमा को करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने यह घोषणा कर दी कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। हाँ प्रभु जी, आप शीघ्र आइए और उसके पहले हमको अपने काम पूरा करने के लिए शक्ति दीजिए। हम बड़ी ईमानदारी से आपके कामों को पूरा करें और तैयार रहें कि तुरही चाहे रात में, चाहे बड़ी भोर में और चाहे दिन में फूंकी जाए, हम सब आपके साथ बादलों पर उठाए जा सकें। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।